हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। यदि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है या फिर आपका खुद का ब्लॉग है तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यूएस से आए हुए ट्रैफिक पर इंडिया के मुकाबले 10 से 12 गुना ज्यादा अर्निंग होती है। अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। हम अपने एडसेंस अकाउंट में लेकर के चलेंगे, कंट्री वाइज आपको अर्निंग दिखाएंगे, तब आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि 10 से 12 गुना ज्यादा अर्निंग यूएस से आए ट्रैफिक पर होता है इंडिया के मुकाबले, पाकिस्तान के मुकाबले, बांग्लादेश हो या फिर भूटान के मुकाबले में। और हम ये भी देखेंगे कि यूएस के ऑडियंस को अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए टारगेट कैसे कर सकते हैं। सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हाईएस्ट सीपीएम वाला कंट्रीज कौन कौन सा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया के मुकाबले यूएस से आए ट्रैफिक, चाहे हमारे ब्लॉग पर रहा हो या फिर हमारे यूट्यूब के वीडियोस पर रहा हो, 10 से 12 गुना ज्यादा अर्निंग होती है, यानी कि 10 से 12 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने गूगल एडसेंस लॉगिन कर लिया है। नीचे ड्रॉप डाउन करने के बाद कंट्रीज़ का ऑप्शन दिखता है और हम यहाँ पर व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करके कंट्रीज़ का लिस्ट देखेंगे। ये ओपन हो गया है, कंट्रीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कंट्री वाइज अर्निंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि कितना व्यूज़ पर कितना अर्निंग हुए, कितना आरपीएम पर अर्निंग हुए हैं और क्या इंप्रेशन रहा है, ये सारा डिटेल यहाँ पर कंट्री वाइज दिखा रहा है। यहाँ पर मैं दो कंट्रीज़ का एग्जांपल दिखाऊंगा, एक होगा यूएस का और दूसरा होगा इंडिया का, ठीक है, क्योंकि ये दो कंट्रीज से हमें ज़्यादा अर्निंग हुए हैं, यानी हाईएस्ट अर्निंग हुए। सबसे ज़्यादा अर्निंग यूएस से हुआ है और दूसरा जो हुआ है वो इंडिया यानी कि हमारे कंट्री से हुआ है। आप यहाँ पर पेज व्यूज़ पर ध्यान दीजिए, 1853 पेज व्यूज़ यूएस से आए हैं, जिसकी अर्निंग जो हुई है वो $16.78, ये इस महीने का है। और इंडिया से जो व्यूज़ आया है वो टोटल व्यूज़ आया है 4673, जिसकी अर्निंग हुई है $3.87। अगर आरपीएम की बात करें तो इंडिया का आरपीएम जो है वो 0.83 और यूएस का जो आरपीएम है वो है 9.05। ठीक है, अब मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं कि आखिर यूएस का पर व्यूज़ कितने डॉलर मिले और इंडिया का पर व्यूज़ कितने डॉलर मिले। तो हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड एंड देन इंडिया का यहाँ पर व्यूज़ लिखते हैं। अब हम इसे जो है डिवाइड करते हैं, पर व्यूज़ निकालते हैं। तो पर व्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल व्यूज़ है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल डॉलर से, यानी कि रेवेन्यू से। तो 4/6 इज इक्वल टू 1207.4। इसी तरह से हम देखते हैं यूएस का, तो यूएस का भी हम कैलकुलेट करते हैं, 1853 इज इक्वल टू हो जाता है 110.42। ठीक है, तो 110.42 व्यूज़ पर $1 यूएस के ट्रैफिक से मिले हैं और 1207.4 पर डॉलर के हिसाब से इंडिया के ट्रैफिक से मिले। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 और 1207 लगभग 11 गुना ज़्यादा है, या 12 गुना हम कह सकते हैं। ये 12 गुना ज़्यादा अर्निंग यूएस से आ रही ट्रैफिक से हो रहा है इंडिया के मुकाबले। आपके सामने सारा डेटा है, सारा प्रूफ है आपके सामने। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस से अगर ट्रैफिक हमारे वीडियो पर आता है, हमारे ब्लॉग पर आता है, तो हमारी अर्निंग कितना ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, यूएस जो है वो वर्ल्ड का तीसरा ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाला कंट्री है। तो जाहिर सी बात है कि यूएस के ऑडियंस को अगर हम टारगेट करेंगे तो वहाँ से ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। क्योंकि चाइना नंबर 1 कंट्री है, लेकिन चाइना का सब कुछ अपना है, वहाँ का ब्राउजिंग सिस्टम अपना है, वहाँ का सोशल मीडिया अपना है, तो वहाँ का ऑडियंस को टारगेट हम आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि यूएस में भी सारा कुछ वही है जो कि इंडिया में है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो यूएस से ट्रैफिक आता है उसका अर्निंग इंडिया के मुकाबले 10 से 12 गुना ज़्यादा है, जैसा कि आपने प्रूफ के साथ यहाँ पर देखा। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा कि इंडिया के मुकाबले यूएस में 12 गुना से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि कम व्यूज ज्यादा पैसे यूएस में होते हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादा व्यूज के कम पैसे मिलते हैं। अब आप ये समझिए कि आप यूएस के ऑडियंस को टारगेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो पहले यूट्यूब चैनल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप चाहे तो कुछ यूएस के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आप अपना थंबनेल का जो टाइटल वगैरह लिखें वो सारा अंग्रेजी में लिखें। नंबर 2
कि आप अपने वीडियो का जो टाइटल लिखे वो भी अंग्रेजी में लिखें और अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी लिखें वो भी अंग्रेजी में लिखें। आपका वीडियो हिंदी लैंग्वेज में होगा तो जरूर, लेकिन आपके वीडियो का थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में होगा, टैग्स अंग्रेजी में होंगे, तो कुछ ऑडियंस यूएस से भी आपके चैनल पर आ जाएंगे। हो सकता है आपकी पूरी वीडियो को ना देखें, लेकिन क्लिक करेंगे, शुरुआती जो एड्स चलता है उस एड्स का रेवेन्यू आपको आएगा जरूर। और अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो को अंग्रेजी में बनाएं। इससे यह होगा कि वर्ल्ड वाइड लोग देखेंगे, यूके, कनाडा, यूएस और भी बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं जहां से लोग देखेंगे, तो आपका रेवेन्यू इंडिया के मुकाबले 10 से 12 गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ब्लॉग के बारे में। अगर मान लीजिए आप ब्लॉग हिंदी में लिखते हैं तो भी आप जो है टैग्स और डिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में लगा सकते हैं। वर्डप्रेस यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि टैग्स वगैरह कहां पे लगता है, कीवर्ड्स कहां पे यूज करते हैं और डिस्क्रिप्शन कहां पर यूज करते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिखते हैं उसका लैंग्वेज तो रखें हिंदी ही, लेकिन जो लिखावट हो उसे अंग्रेजी में लिखें। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए कि आप अगर लिखना चाह रहे हैं सीखे, तो सीखे आप हिंदी में ना लिखें बल्कि SIKHE, इस तरह से आप अपने पूरे ब्लॉग को लिखें। इससे यह होगा कि कुछ ना कुछ ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर यूएस से भी आएगा, और यूएस से ट्रैफिक आएगा मतलब कि आपके यूएस वाली अर्निंग भी होगी जरूर। वैसे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि CPM कंट्री वाइज के मामले में यूएस बिल्कुल भी टॉप पर नहीं है, यानी कि यूएस से भी ज्यादा अर्निंग वाले कंट्रीज हैं, लेकिन वहां से आपके ब्लॉग या आपके यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां के लोग डिजिटली बहुत कम जुड़े हुए हैं। और यूएस, यूके के लोग जो है डिजिटली बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसलिए अगर आप यूएस के ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो भी आप इंडिया के मुकाबले 10 से 12 गुना ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया। तो यूएस हाईएस्ट CPM वाला कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप यूएस के ऑडियंस को आसानी से टारगेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू जिन सारे कंट्रीज में यूएस से भी हाईएस्ट CPM है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के मुकाबले यूएस में कितना गुना ज्यादा अर्निंग होता है, और आप किस तरह से चाहें तो यूएस के ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग पर, आप अपने यूट्यूब चैनल पर यूएस के ऑडियंस को भी ला सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।